असफलता और सफलता दोनों ही अवस्थाओं में लोग तुम्हारी बातें करेंगे। यदि तुम सफल हो जाओगे तो प्रेरणा के रूप में, और असफल हो जाओगे तो सीख के रूप में। नमस्कार दोस्तों, मैं एपी सर आपके अपने परिवार दिल्ली शिक्षा एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग पढ़ रहे हैं मैथ्स और ये हमारा लेक्चर नंबर 4 है, जो कि आप जानते हैं और आप पढ़ रहे हैं। आपको यदि पसंद आ रहा है तो आप लाइक भी कर रहे हैं और अपना प्यार अप्रिशिएट जरूर करिएगा माय डियर। अब हम पढ़ेंगे, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विभाज्यता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। और आपको एक बेहतरीन तरीका में समझाऊंगा माय डियर। हम लोग विभाज्यता के नियम में जो अभी तक आप लोग पढ़ते हुए आए हो, हम पढ़ेंगे 1 से लेकर के 29 तक संख्याओं को कैसे विभाजित करते हैं। यदि आज तक आपने भाग करना नहीं सीखा तो आज मैं सिखाऊंगा आपको, विद इन ट्रिक से लगाऊंगा और आप देखेंगे ना विद इन सेकंड क्वेश्चन कैसे विभाज्य किया जाता है, भाग कैसे की जाती है संख्याओं में, और आप भाग करना सीखेंगे। फटाफट क्वेश्चन लगेगा। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, लेट्स स्टार्ट। देखिए आज हम पढ़ रहे हैं बेटा विभाज्यता का नियम। विभाज्यता का नियम सभी लोग हेडिंग डाल देंगे, विभाज्यता का नियम। देखो बेटा एक चीज आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि देखिए अभी हमने शुरू किया है, तो आप यदि अपना प्यार नहीं दिखाएंगे तो लोग हमको पहचानेंगे कैसे माय डियर। तो इसके लिए देखिए कुछ बच्चे कमेंट किए हैं, तो कुछ बच्चों के जैसे कमेंट है ना, कुछ बच्चे कह रहे थे सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आपका जो पढ़ा रहा हूं, जो आप पढ़ाते हैं वो चीज़ें बहुत ही बेसिक से क्लियर हो जाती है, हमारा पूरा फंडा क्लियर हो जा रहा है। बेटा जी फंडा क्लियर हो जाए तो डंडा किस बात का, अरे शेयर करो मेरे लाल, इसको और लोगों तक पहुंचाओ। चलिए शुरू करते हैं विभाज्यता के नियम। कुछ बच्चे इंग्लिश वाले होंगे तो डिविजिबिलिटी रूल डाल देंगे, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल डाल देंगे, ठीक है। देखिए विभाज्यता के नियम में हम लोग पढ़ेंगे, बेटा हेडिंग डाल लीजिए, मैं इसको रब कर देता हूं ताकि हमको स्पेस मिल जाए। हम लोग पढ़ेंगे 1 से लेकर के 29 तक संख्याओं कैसे विभाज्य करेंगे, और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार होने वाला बेटा। अच्छा कोई तुमसे कह दे कि विभाज्यता मतलब क्या, मैंने तुमसे कहा कि सर ये बताओ क्या ये 3 से भाग चली जाएगी, क्या यही चेक करना है, कौन संख्या 3 से भाग करते समय कैसे चेक करेंगे संख्या 3 से कटती है नहीं कटती है। तुमसे कोई कहे कि सर क्या ये 1 से कटेगी, अरे मेरे लाल 1 की विभाज्यता करिए, नहीं पढ़ना है मेरे भाई, क्योंकि हर संख्या 1 से कटेगी। तो हम शुरू कहां से करेंगे, यस हम शुरू करेंगे 2 से मेरे बाप, 2 से। ये देखो बाबू कहां से, 2 से। तो 2 की विभाज्यता के नियम पहले डालेंगे, 2 के विभाज्यता का। 2 से हम शुरू करते हैं, 1 सेकंड देखो, 2 शुरू करूंगा, 2 4 और फिर आप डाल लो 8, 2 4 8 16 32 डैश डैश के विभाज्यता का नियम। तुम कहो ये क्या हो गया, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम बेटा, विभाज्यता का नियम, ठीक। 2 4 8 16 32 की विभाज्यता का नियम। ऐसा क्यों, क्योंकि देखो हम शुरू कर रहे हैं 1 से लेकर के शुरू करेंगे, 1 2 3 कर शुरू करेंगे, लेकिन बेटा जिनका विभाज्यता का नियम एक जैसा होगा, क्योंकि इतनी सारी चीजें होंगी तो आपको रट्टा ना मारना पड़े, हर चीजें बेहतरीन तरीके से समझ में आए, इसलिए आप बस देखते रहिए। बस 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 मैं समझ रहा हूं कि तुम्हें लग रहा है सर इतना बड़ा लिखते जा रहा हूं, बोर हो रहे हैं, क्योंकि गणित देखते ही ना समझ रहा हूं मैं। इधर देखो 2 4 8 16 32 की विभाज्यता का नियम तुम पढ़ रहे हो, इसका मतलब मैं तुम्हें ट्रिक समझाऊंगा, तुम्हें कुछ नहीं याद हो नहीं करना, मैं देखते रहो। 2 की घात 1, इसका मतलब सर कोई भी संख्या यदि 2 से कट रही है, अब समझ पाएंगे 2 से कट, इसका मतलब कि घात कितनी बताओ, इट मींस द पावर इज 1। यदि उसकी घात 1 है, यदि किसी भी संख्या के किसी भी संख्या का आखिरी अंक यदि 2 से, यदि किसी संख्या का आखिरी अंक यदि 2 से कट जाए या विभाज्य हो जाए, 2 से कट जाए, या फिर जो आखिरी अंक है, या फिर आखिरी अंक कैसा हो बेटा, आखिरी अंक कैसा हो बताओ, सम हो। मतलब किसी भी संख्या का यदि आखिरी अंक 2 से कट जाए या संख्या सम हो आखिरी वाला अंक, क्यों, क्योंकि आखिरी का एक ही अंक की बात हो रही है, क्योंकि 2 की घात 1 है। यदि किसी संख्या का आखिरी एक अंक यहां 1 मेंशन कर लो, किसी संख्या का आखिरी एक अंक 2 से कट जाए, या अंत वाला जो अंक है वो सम है, तो संख्या 2 से कट जाएगी। इधर देखो जैसे मैंने तुमसे कहा 4 6 5 4, क्या ये 2 से कटेगा, तुमने कहा सर हमसे इससे कोई मतलब थोड़ा नहीं है, मैं इससे क्या मतलब, मुझे सर लास्ट वाला अंक जो है ना वो 2 से कटेगा, संख्या 2 से कट जाएगी बेटा, तुम्हें चेक ही नहीं करना है। तुमसे मैंने कहा कि 9 2 4 6 5, क्या बेटा ये 2 से कटेगा,
तुमने कहा सर आखिरी वाला अंक ना वो 2 से नहीं, आखिरी वाला अंक क्यों देख रहे हो बताओ? क्योंकि 2 की घात 1 है, 1 है, ये घात 1 है। यदि घात 1 है इसका मतलब है सर आखिरी वाला अंक वो 2 से नहीं कट रहा और आखिरी वाला सम नहीं है, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। बात समझ आ रही कि नहीं? 2 का तुम जितना भी पढ़ा पढ़ोगे आखिरी का अंक समय दी मान लेते हैं, इसी लास्ट में 6 होता बेटा, अब ये 2 से कटेगा? यस सर 100% कटेगा, इससे कोई मतलब नहीं। आखिरी का अंक 6 है बेटा और 6 2 से कटता है, 6 सम है, 2 से कट जाएगा। हाँ 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 भाई हाँ, मैं समझ रहा हूं, तुम्हें आ रहा हो, तुम सोच रहे सर ये क्या बता रहे, थोड़ा आगे तो बढ़ो। अब देखो बेटा अगला है, ये तुम 2 वाला कर लिए तो आएगा आगे 4 वाला। तो यही मैं समझाने का मतलब लॉजिक होता है बेटा जी, कोई चीज समझा रहे हैं तो कुछ तो लॉजिक होगा। तो 4 देखो, 4 का मतलब हुआ सर 2 की घात 2। बेटा 4 से कोई संख्या तब कटेगी जब आखिरी का अंक, जब संख्या का आखिरी या आखिरी 2 अंक किससे कट जाए? जब संख्या का आखिरी 2 अंक 4 से कट जाएगा, 4 से कट जाए तो पूरी संख्या, तुम आगे लिख लेना, पूरी संख्या क्या हो जाएगी? 4 से विभाज्य होगी मेरे बाबू। यही तो मैं कह रहा, 2 की घात 1 थी तो आखिरी का 1 अंक देख रहे थे, 4 में 2 की घात 2 हो गई तो आखिरी का 2 अंक देखोगे। इधर देखो, जैसे मैंने तुमसे कहा 4 6 5 6, क्या ये 4 से कटेगा? तो तुम मेरे लाल ये बताओ, तुम क्या करोगे? आखिरी का 2 अंक चेक करोगे और आखिरी का 2 अंक कितना है? 56 है, और 56 4 से कटता है कि नहीं कटता? अरे कटता है, 4 1 4 4 2 16, तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, 4 से कट जाएगी। 4 की विभाज्यता का नियम, कोई भी संख्या लिखी गई है, जैसे हम तुमसे कहें 6 4 5 3 2 1, और यहां हमने कहा 0, हमने कहा क्या बेटा ये 4 से कटेगा? इतनी बड़ी संख्या क्या 4 से कटेगी? तुमने कहा सर आखिरी के अंक, ये सब अंकों से कोई मतलब नहीं, आखिरी का 2 अंक बताओ, क्योंकि 2 की घात 2 होता है। यदि आखिरी का 2 अंक 4 से कट गया तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और आखिरी का 2 अंक बेटा 10 है, तो 4 से नहीं कटेगा मेरे लाल, 4 से नहीं कटेगा ना, तो कितना बचेगा? तुमने कहा कि 4 दूनी 8, 2 बचेगा, जो 2 बच गया वही तो शेषफल प्रमेय तो अभी पढ़े थे यार, अभी लेक्चर नंबर 3 में क्या पढ़े बाबू? तो यहां से जो कट गया ना, यहां से तुम 4 से भाग किए तो क्या बच गया? 2 बच गया, 2 शेषफल बचा, मतलब 4 संख्या नहीं कटेगी, ये संख्या 4 से ना कटेगी बेटा। यदि आखिरी का अंक ना ये 2 और होता तो क्या होता बताओ? 4 3 12 अंक का आखिरी का 2 अंक 4 से कट गया, पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तुम कैलकुलेटर में भाग कर लो, ये संख्या भाग करो, कैलकुलेटर में 4 से भाग कर दो, पूरा कट जाएगा। हमें भागफल का मतलब नहीं, हम ये बताना चाह रहे हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से कटेगी। ये संख्या 4 से कट जाएगी, 4 की विभाज्यता का नियम हो गया, लिख लेना। 4 से कोई संख्या कट रही है कि नहीं कट रही है, ये इस बात निर्भर करेगा, उसका आखिरी का 2 अंक ही निर्भर करेगा। यदि आखिरी का 2 अंक, किसी भी संख्या का आखिरी का 2 अंक बेटा यदि 4 से कट गया तो पूरी संख्या ही निपट जाएगी। होए होए, अब देखो इसीलिए मैं बता रहा था, इधर देखो 8 लिखा है, 8 भी एक जैसा है, 2 घात 3 होगा, 2 घात 3 मतलब कि आखिरी का कितना अंक? आखिरी का बेटा आखिरी का 3 अंक, देखो मैं यही मॉडिफाई कर देता हूं, आखिरी कितना अंक? 3 अंक, आखिरी का 3 अंक। किसी भी संख्या का आखिरी 3 अंक यदि वह 8 से कट जाए, तो संख्या कट जाएगी। तो वह संख्या किससे कट जाएगी? तो संख्या 8 से कट जाएगी बेटा। 8 वाला लिख लेना, देखो मैंने उसी में लिख दिया। आखिरी का 3 अंक सर एग्जाम्पल लेकर के समझाओ तो समझ आएगा, ऐसे मुझे ना कुछ समझ आ रहा है। कहना क्या चाहते हो? अरे कहना क्या चाहते हो? इधर देखो 4 5 6 1 2 और 5। मैंने कहा बेटा क्या यह संख्या 8 से कटेगी? तो यह इस बात पर निर्भर करेगा बाबू कि आखिरी का 3 अंक यदि वह 8 से कट रहा है तो संख्या तभी 8 से कटेगी। और देखेंगे 8 एकन्नम 8 और 4 5 ना कटेगा बाबू, 8 पंचे 40 होता, ना कटेगा, तो ये संख्या 8 से नहीं कटेगी। सर इस 5 को ना, यदि 5 की जगह शून्य होता तो सर कट जाएगा। जब देखो अब 8 से भाग करो बेटा, तो 8 एकन्नम 8 और 4 12 8 पंचे 40, तो सर 120 ना 8 से कटता तो पूरी संख्या 8 से कट जाएगी बेटा। समझ पाए कि नहीं? अब तो समझ गए होंगे। इस तरीके से 16 वाला भी बेटा, 16 वाला भी इस तरीके से है, 2 की घात 4 मतलब आखिरी का 4 अंक यदि 16 से कटेगा संख्या 16 से कट जाएगी। 32 की बात करें बेटा तो 2 की घात 5 मतलब आखिरी का 5 अंक, यदि किसी संख्या के आखिरी का 5 अंक, यदि आखिरी का 5 अंक 32 से कटता तो पूरी संख्या 32 से कट जाएगी। आई होप कि तुम्हें यहां तक समझ आ गया कि 2 4 8 16 32 की विभाज्यता का नियम तुम्हें 100% समझ आया होगा बेटा। यदि नहीं समझ आया है, यदि तुम पहली बार पढ़ रहे होगे तो हो सकता है
कि थोड़ा तुम्हारे दिमाग में धीरे धीरे बात जाएंगी, लेकिन इसको दोबारा देखोगे बात समझ आ जाएगी, नोट कर लिए होगे मुझे उम्मीद है। अब आते हैं हम किसके, देखो हमने कहा एक की विभाज्यता के नियम, कोई भी संख्या एक से कट जाती, कोई भी संख्या दुनिया कोई भी संख्या होगी वो एक से कटेगी। दो की विभाज्यता के नियम पढ़ लिए। अब आते हैं तीन के विभाज्यता नियम, हेड डालेंगे तीन के विभाज्यता का नियम, तीन के विभाज्यता का नियम, थोड़ा इसके पास लिखते हैं अच्छा लगेगा ना जी। तीन की विभाज्यता का नियम यहां डाल लो, ठीक। तीन की विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं बेटा, तीन क्योंकि दो हो गया, तीन होगा, फिर चार हो गया, फिर पांच होगा, ऐसे तीन की विभाज्यता का नियम। तो तीन का जहां तुम विभाज्यता का नियम लिखे हो वहां पर तुम हेड डालो तीन और नौ के विभाज्यता का नियम, क्योंकि तीन और नौ एक जैसा है बाबू, इसीलिए तीन और नौ की विभाज्यता का नियम एक ही साथ पढ़ेंगे। इधर देखो तीन विभाज्यता का नियम क्या होता है, यदि किसी भी संख्या, यदि किसी संख्या का योगफल, यदि किसी संख्या का योगफल तीन या लिख दो और नहीं, तीन या नौ से विभाज्य है तो संख्या क्रमशः लिखना, तो संख्या क्रमशः तीन और नौ से भी विभाज्य होगी। मतलब कोई संख्या, जैसे मैंने कहा 1 2 3 4 5, मैंने लिखा, हमने कहा कि बेटा क्या ये संख्या तीन से कट जाएगी, तो क्या ये संख्या तीन से कट जाएगी, तो हमने लिखा कि यदि किसी संख्या के अंकों, बेटा सॉरी, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल बेटा, अंकों का योगफल किसका, अंकों का योगफल, इसके अंकों का योगफल ना यदि तीन से कट जाएगी संख्या कट जाएगी, लेकिन उसमें भी एक ट्विस्ट है। इधर देखो, मैं उसमें भी तुम्हें एक जादू दिखा देता हूं। जैसे तुम अंकों को मैं तुमसे कहूं बेटा इधर देखो, मैंने तुमसे कहा जब तुम तीन का पहाड़ा पढ़ते हो तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24, 3 9 27, 3 9 23 इतना होता है। लेकिन तुम ध्यान नहीं दिए कि ये तो खुदे 3 है कटेगा, ये तो खुदे 6 कटेगा, ये खुदे 9 है कटेगा, लेकिन तुम ये नहीं ध्यान दिए बेटा जब 12 हुआ ना, इसको जोड़ोगे तो आएगा 3, इसको जोड़ोगे तो आएगा 6, इसको जोड़ोगे तो आएगा 9, इसको जोड़ोगे तो आएगा 3, इसको जोड़ोगे तो आएगा 6, इसको जोड़ोगे तो आएगा 9, इसको जोड़ोगे तो आएगा 3, मतलब उनके अंकों का जोड़ भी ना 3 से कट रहा। यही तो बता रहा हूं। यदि किसी संख्या के, यदि कोई भी संख्या 3 से कटती है, इसका मतलब ये तय है कि उसके अंकों का जोड़ भी 3 से कट रहा होगा। जैसे मैंने अभी लिखा था 1 2 3 4 5 6, हमने कहा क्या ये संख्या 3 से कटेगी, तुमने कहा सर यदि तभी कटेगी जब इनके अंकों का जोड़ 3 से कटेगा। तुम जोड़ो 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6, जब 15 और 6 बात किए 21, तुमने कहा सर तो 3 से कट जाएगा, 21 3 से कटता है, लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है मेरे लाल। इधर देखो 3 से संख्या कटे कि नहीं कटेगी, उसके लिए तुम जोड़ा बनाओ। ये 3 है ना, कट रहा है, काट दो। ये 6 है ना, कट रहा है, काट दो। 5 और 4 9 कट रहा है ना, काट दो। 2 1 3 कट रहा है ना, काट दो। तो शेषफल कितना है, सुन मतलब संख्या 3 से कट गई। यदि किसी भी संख्या, नहीं समझ आया, अरे नहीं समझ, इधर देखो मैंने तुमसे क्या कहा, हमने कहा 4 5 और 6 बेटा क्या है 3 से कटती है। तुमने कहा सर अभी तो आपने बताया कि 6 ना खुद 3 से कटता था, काट दो। ये 5 ना 5 4 9 होता है, काट दो, खत्म, इसका मतलब संख्या कट गई। अरे बाबू इसी को तो कहोगे ना, 5 4 + 5 + 6 जोड़ोगे। अरे मैं अलग अलग जोड़ने से क्यों मैं जोड़ूं, 5 और 4 9 होता है, कट जाएगा, 6 कट जाएगा, कट गया ना जी। तो अलग अलग भी इंडिविजुअली जोड़ना है। तुम नहीं समझ पाए, हम जान रहे नहीं समझे। इधर देखो हम समझ रहे, तुम नहीं समझे। इधर देखो आप फटाफट लिखेंगे। हमने कहा 4 5 6 4 5 4 3 2 1, हमने कहा संख्या क्या है 3 से कटेगी। तुमने कहा बेटा 3 से काटने के लिए सर आपने बताया कि 2 1 3 होता, कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 5 और 4 9 होता, 3 कट जाएगा। सर 4 बचा, 4 3 से नहीं कटेगा बेटा, 4 3 से नहीं कटा, इसका मतलब संख्या नहीं कटेगी। इसमें शेषफल आएगा। शेषफल कितना आएगा बेटा, शेषफल 1 आएगा, क्योंकि 4 में तुम 3 से भाग करोगे तो 1 बच जाएगा, शेषफल हो गया। आगे बढ़ो 4 5 4 3 और फिर आपने यहां पर ले लिया 4 और 1। अब कहा सर ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। इधर देखो हमने कहा 5 4 9 कट जाएगा, 3 कट जाएगा, 4 4 8 1 9, 4 4 8 1 9 कट गया। 9 4 3 से कटता बेटा, तो ये पूरा पर संख्या 3 से कट गई। नहीं समझ पा रहे, फिर देखो तुमने कहा 4 5 1, तुमने कहा सर क्या ये 3 से कटेगा, ये 3 से कटेगा। हमने कहा एकदम सर देखो बेटा
इधर देखो 5 1 6 कर लो, या 5 4 9 कटता है, 2 1 3 कटता, हाँ बेटा ये 45 12 3 से कटेगा। कैलकुलेटर होगा तुम्हारे लाल मोबाइल फोन में है, करके देखो सब कट जाएगी। किसी भी संख्या के अंकों का योगफल यदि 3 से कटता संख्या कट जाएगी, लेकिन तुम्हें योगफल नहीं निकालना बेटा, इंडिविजुअली मतलब अलग अलग संख्या का भी योगफल यदि 3 से कटता है, मैं ही बताना चाह रहा हूं, तो संख्या कट जाएगी। मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूं, जैसे बहुत बड़ी संख्या लिखी है 1 1 1 1 1 करके लिखी गई है, तुमने कहा क्या संख्या ये, क्या ये संख्या सर 3 से कटेगी, क्या ये संख्या 3 से कटेगी, 1 1 लिखा है बेटा, तो तुमने कहा यस बेटा, देखो 3 से काटना है तुम्हें, जोड़ो 1 1 1 प्लस 1 2 2 1 3 कट गया, ये 3 कट गया, ये 3 कट गया, 3 कट गया, हाँ बेटा ये कैलकुलेटर में डाल के देखो, 3 3 6 3 9 3 12 12 बार 1 लिख करके 3 से भाग करोगे, कट जाएगा, 100% कट जाएगा बेटा। ये था 3 का विभाज्यता का नियम, और इसी में होता है 9 की विभाज्यता का नियम, तो मैं तुम्हें 9 वाला भी बता दूं, और 9 वाला भी सेम देखो मैंने लिखा है, यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 3 या 9 से विभाज्य है, तो वह संख्या क्रमशः 3 से जो जोड़फल जो 3 से भाग कर रहे हो, यदि उनका योगफल 3 से कट रहा है तो 3 से कट जाएगी, योगफल 9 से कट रहा संख्या 9 से कट जाएगी बेटा। जैसे मैंने तुमसे कोई अलग क्वेश्चन कहा, ये तो हो गया 3 वाला, समझ में आ गया सबको, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझ में आ गया होगा। इधर देखो 4 5 6 3 2 1, हमने कहा क्या बेटा 9 से कटेगा, तो 9 का भी वही बात होती है, 9 में भी यही बात है कि यदि उनके अंकों का योगफल 9 से कट जाएगा तो कट जाएगा। देखो 5 4 9 6 3 9, सर ये नहीं कटा बेटा, नहीं कटा, तो जो 2 1 3 2 और 1 बच गया, 3 बच गया, 3 नहीं कटा ना, तो 3 शेषफल बच गया बाबू, 3 शेषफल बच गया। यदि इसी में संख्या एक तुम बढ़ा लो, इसी संख्या बढ़ा लो 216 और लिख लो, अब वो 3 से कट जाएगा, 6 6 1 7 7 2 9। अब बेटा ये पूरी संख्या तुम कैलकुलेटर में डाल करके 9 से भाग करो, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगी, मतलब पूरा पूरा कट जाएगा। तो 9 की विभाज्यता का नियम भी यही है। कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि संख्या सर 3 से भी जोड़ने पर कट रहा तो कट रहा, 9 से भी जोड़ने कट रहा, इसका संख्या जो सर योगफल 3 से कट जाएगा, क्या वो 9 से भी कट जाएगा ना बेटा, जो योगफल 9 से कट जाएगा वो 100% है कि 3 से कट जाएगा, क्योंकि 9 के अंदर 3 होता है बेटा। लेकिन यदि किसी संख्या का योगफल की संख्या का योगफल 3 से कटता है, जरूरी नहीं कि 9 से कटे। इधर देखो मैंने तुमसे कहा कि हमने तुमसे कहा बेटा, तुमसे मैंने बोला कि ऐसे लिख लो, तुमने कहा 21 21 3 से कटता है, 21 इसलिए 3 से कटता है क्योंकि 2 और 1 जोड़ने पिता होता 3 होता है, लेकिन 21 9 से नहीं कटता बेटा। लेकिन तुम 9 कोई भी टेबल ले लो, 9 कोई भी टेबल, 9 9 दूनी 18 9 3 27 9 चौक 36 9 5 45 9 6 54 9 7 63 9 8 72, और फिर जितना भी तुमने संख्या लिया सब में देखो, सब जोड़ने पर तुम्हारा 9 आ रहा होगा, सब 9 आ रहा है, और चूंकि 9 जो है वो 3 से कटेगा तो ये संख्या 3 से भी कटेगी, जो संख्या 9 से कटेगी वो संख्या 3 से भी कटेगी, और जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई, क्योंकि 18 3 से भी कटता है और 9 से भी कटता है। तो जो संख्या 9 से कटेगी वो तो 3 से कटेगी, लेकिन जो संख्या 3 से कटेगी वो जरूरी नहीं है कि वो 9 से भी कटे। ये बात तुम्हें समझ में आएगी नहीं, सही, इतनी बात तुम्हें समझ में आया तो यस बोलो, इतनी बात तुम्हें समझ में आया तो यस बोलो। देखो 9 के बाद सभी संख्याओं का योगफल 9 है। हमने कोई अब एक तुम्हें देता हूं, तुम क्वेश्चन खर्च करके बताओ कि तुम कर पाते हो कि नहीं, मैं तुम्हें देखूं, चेक करूं, मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूं बेटा। बताओ ये संख्या 9 से कटे कि नहीं कटेगा। तो तुमने कहा कि सर इनके संख्याओं का योगफल यदि 9 से कटेगा ना, संख्या 9 से कट जाएगी। 5 4 9 कट जाता है, 4 3 7 2 9 कट जाता है, 9 से 5 4 9 से कट जाएगी, संख्या पूरी 9 से कट जाएगी बेटा। इसी संख्या को मोबाइलिया के कैलकुलेटर में डालो और 9 से भाग कर दो, पूरा कट जाएगा। तो 9 और 3 की विभाज्यता के नियम एक जैसा होता है, इसलिए मैंने उसको एक पास लिखवा दिया। तूने पढ़ लिया 1 की विभाज्यता के नियम जो हर किसी से कट जाता है। 2 से पढ़ लिया आखिरी का 1 अंक यदि सम है या 2 से कटेगा कट जाएगा। 4 का पढ़ लिया आखिरी का 2 अंक यदि 4 से कटेगा संख्या कट जाएगी। 3 वाला पढ़ लिया। अब आते हैं 5 की विभाज्यता का नियम, नोट करो। अगला नोट करते हैं, अरे होले होले से मेरी जिंदगी में आना। तुम बेटा तुम बोर होने लगते हो। अब जानते हो मैथ एक ऐसी चीज है, यदि तुम इसमें इंटरेस्ट नहीं बनाओगे तो बोर हो जाओगे, कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। अगला तुम्हें डालो 5 की विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता का नियम, 5 के विभाज्यता का नियम। बेटा देखो, जिन बच्चों को ना मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आ रहा है उनको एक ही काम करना है। जो आप लाइव कमेंट करते हो तो ठीक है, लेकिन लाइव कमेंट के बाद ऑफलाइन भी कमेंट किया करो। गर्मी हो रही है यार, हाँ, तो ऑफलाइन भी कमेंट किया करो। उसमें तुम्हें मेंशन करना था। कुछ बहुत सारे बच्चे ने उनका कमेंट पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। बहुत सारे बच्चे हैं, मैं अगली बार से वीडियो में उनका नाम भी लूंगा जो कमेंट किए रहेंगे। तो आप ना उसमें कमेंट किया करें। यदि आपको अच्छा लगता है तो एक बार अप्रिशिएट जरूर किया करिए बेटा, ताकि उससे हमें अच्छा लगे कि जो मैं मेहनत कर रहा हूं वो किसी काम लायक हो रहा है, आप तक पहुंच रहा है, उससे आपको बेनिफिट हो रही है। 5 विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। देखिए 5 के विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। किसी भी संख्या, हमने किसी भी लिखा, किसी भी
संख्या, देखो तुम्हें दिख रहा होगा वैसे ग्रीन पेन से, किसी भी संख्या का आखिरी अंक किसी भी संख्या के अंत में, यदि किसी भी संख्या के अंत में क्या है, 0 या 5 है, किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 5 है तभी वो 5 से कटेगा मेरे लाल, नहीं तो नहीं कटेगा, भूल जाओ। किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 और 5 है तो 5 से कटेगा, अदरवाइज भूल जाना। किसी भी संख्या है, जैसे तुमसे कहा है क्या सर ये 5 से कटेगा, तुम कहते मत नहीं कटेगा, अरे कैसे कटेगा मेरे लाल, यहाँ देखो 5 कहाँ है, यहाँ कहाँ 5 है, संख्या के अंतवा में, संख्या के अंत में 0 या 5 होना चाहिए, नहीं कटेगा बाबू। यदि यहाँ पर सर 0 हो जाए तब हाँ कट जाएगा, सर यहाँ पर 5 हो जाए तब हाँ कट जाएगा, लेकिन सर यदि अंत में 5 0 नहीं है तो नहीं कटेगा, इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, है ना। कोई भी संख्या तुम ले लो, जैसे तुमसे कहा 25, ये कटेगा, हाँ कटेगा बेटा क्योंकि अंत में 0 है। यदि यहाँ पर 0 नहीं होता सर यहाँ पर 5 हो तब कटेगा, हाँ कटेगा बेटा क्योंकि 5 है। इसके अलावा 0 5 के अलावा कुछ भी हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, नहीं कटेगा, समझे कि नहीं, 9 हो गया, नहीं कटेगा जी। आखिरी में केवल 0 5 है तभी संख्या 5 से कटेगी, 5 की बात तक नहीं, बस इतना सा खत्म कहानी हो गई। देखो इधर देखो, इधर देखो, तुम नहीं समझ पा रहे हो, ये संख्या 5 से कटेगी, अंत में क्या है 5 है, यदि अंत में 5 है संख्या 5 से कटेगी, 5 से भाग कर लो। ये जो पढ़ रहे हैं इसका यूज क्या है, जिससे कभी कभी आता है ना ऐसे बेटा, ऐसे आता है 45 और 9 2 5 6 0 ऐसा रहता है, बच्चे सोचते काटना किससे, अरे तुम्हें कुछ नहीं समझ रहा है, यहाँ 5 है यहाँ 0 है, 5 से काटो, दोनों पर नीचे कट जाएगा। अबे यार विभाज्यता का नियम भर भर करके तुम्हें यदि पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तुम्हें 1 से लेकर के 29 तक विभाज्यता का नियम पढ़ाऊंगा, भाग करना तुम्हारा आसान हो जाएगा, सिंप्लीफिकेशन, परसेंटेज, जितने भी तुम आगे चैप्टर पढ़ोगे बड़े बड़े से, मिक्स एलिगेशन, सारे क्वेश्चन में तुम्हें लगेगा, तुम देखोगे ना ऑप्शन देखोगे, जैसे देखो जैसे क्या होता है ना, तुम्हें एक क्वेश्चन बताएं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जिसमें उसमें जैसे तुम आगे पढ़ोगे मेंसुरेशन एक चैप्टर है, जब उसमें तुम पढ़ोगे जैसे कोई गोला वोला वाला रहेगा तो उसमें रहेगा ना, जैसे पाई होता है, किसी भी क्वेश्चन में पाई रहेगा, पाई का मान होता है 22/7 ऐसा मान होता है। अच्छा हमने कहा था 22/7 कैसे लिया था, सब हमने समझाया है, जो लेसन नंबर 1 वहां जाकर समझाया है कि पाई का मान 22/7 कब होता है और क्यों होता है। तो दूसरी बात हम यहाँ समझ रहे हैं, अब 22 में तुम्हारा 11 छुपा हुआ है, तुम्हें 11 का विभाज्यता का नियम आता है बेटा ना, जो ऑप्शन 4 ऑप्शन में से जो ऑप्शन 11 से कट जाएगा वही ऑप्शन होगा। अब एक क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, बस इसके लिए तुम्हें बने रहना पड़ेगा दिल्ली शिक्षा अकेडमी पर। ये तुम दिल्ली शिक्षा अकेडमी पर हमेशा के लिए बने रहोगे तो ये सारी चीजें तुम्हें बताई जाएंगी, लेकिन अभी अपना बेस कंप्लीट करो कि कैसे कैसे पढ़े आते हैं 6 की विभाज्यता के नियम पर। कहां पर आते हैं 6 पे, झम से आ जाते हैं 6 की विभाज्यता के नियम पर। 6 की विभाज्यता का नियम क्या होता है, कोई भी संख्या 6 से कब कटेगी बेटा, कोई भी संख्या 6 से तब कटेगी, वह इस बात पर निर्भर करेगा जब वो संख्या 2 और 3 से दोनों से कटे, दोनों से कटे। देखो जैसे मैंने कहा 6 का टेबल पढ़ो, 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 2 24, 6 5 30, 6 4 36, 6 7 42 और 6 8 48, 6 9 54, जो भी तुम पढ़े 60 जितना भी तुमने पढ़ा सब में तुम देखोगे सारी की सारी संख्या, ये 6 जो है ये 2 और 3 दोनों से कट रहा होगा, 12 2 3 से कट रहा होगा, 18 2 3 से कट रहा होगा, मतलब सारी संख्याएं जो है 2 और 3 से इंडिविजुअली कटेंगी। तो जब तक संख्या कोई भी संख्या यदि 2 और 3 से इंडिविजुअली कट ली तभी वो संख्या 6 से कटेगी। जैसे मैंने कोई संख्या तुम्हें लिखकर दिखाया, हमने कहा 216 बेटा है, क्या ये 6 से कटेगा, क्या ये 6 से कटेगा, ये इस बात पर डिपेंड करेगा बेटा, यदि वह 2 और 3 के लासा से कट जाए मतलब 6 से कट जाए तो उसके लिए संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 3 से भी कटनी चाहिए। 2 से काटने के लिए एक बार संख्या को 2 से भाग करके देख लेंगे। अच्छा 3 के विभाज्यता के लिए तुम जानते हो, इसके पहले इससे बेहतर ये है जब भी कोई संख्या 6 से काटना हो, मेरी बात ध्यान से सुनो, उसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, कंसंट्रेट हो जाओ। जब भी करना होगा तो 2 गुणे 3 होगा, तुम पहले 3 से नहीं काटोगे बाबू, 3 से ना काटोगे, तुम काटोगे पहले 2 से। ऐसा क्यों, क्योंकि सर 3 की विभाज्यता का नियम ना बहुत लल्लू होता है, उस संख्याओं को जोड़ करके मैं देख लूंगा, लेकिन 2 से काटना आसान है। तो पहले 2 से तुम काट, 2 करना 2 और 2 शून्य 0, 2 8 16, आधे बच्चे ना एक जगह पे 18 लिख देंगे। हाँ अरे गलती मत कर देना, इतनी तुम्हें बेसिक भाग आनी चाहिए। 216 में 2 से भाग के 108 आया, 108 3 से कटता है कि नहीं कटता, बस संख्याओं के अंकों को जोड़ो यार, 8 1 9 3 से कटता है, ये संख्या 216 6 से कट जाएगी। ये है 6 की विभाज्यता का नियम। एक बच्चा कमेंट कर रखिए सर अभी नहीं समझ आया, अभी ना समझ आया, अभी फिर से बताओ। जरा देखो यदि तुम फिर से देखना चाहे, देखो हमने कहा बेटा, यदि हमने लिखा 576, हमने कहा क्या 576 जो तुम्हारा है वो 6 से कटेगा कि नहीं कटेगा बेटा, इधर आ जाओ। हमने कहा ना जब तुम 6 से काट रहे होगे तो उसके लिए तुम्हें 2 संख्या से चेक करना जरूरी है, 2 गुणे 3 से। तुम 3 से ना काटोगे, तुम पहले 2 से काटो, 2 से काटना आसान है, 2 से तुम काटोगे, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 8 16 आ गया।
तो क्या बेटा अब इन संख्याओं को काटना आसान नहीं है। 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 288 आ गया। 288 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि इनके अंकों का जोड़ 3 से कटता संख्या कट जाएगी। और अंकों का जोड़ कैसे करोगे, 8 2 10 और 10 और 18 3 से कटता, 3 से कट जाएगी, तो संख्या 576 6 से कटता है। इस बात का प्रूफ हो गया। और 6 की विभाज्यता का नियम यही होता है कि संख्या बेटा कि वो 2 3 से कट जाए। बस नहीं बात समझ रही, इसमें क्या बताऊं यार, ये खत्म हो गया। ठीक है, समझ पा रहे हो, समझ नहीं पा रहे हो दोबारा देखना है, समझ जाओगे, क्योंकि 6 की विभाज्यता का नियम बहुत आसान होता है। 6 की विभाज्यता का नियम क्या है कि संख्याओं का कोई भी संख्या है वो 2 और 3 से इंडिविजुअली कटेगी तो संख्या 6 से कट जाएगी। आते हैं 7 पर। ये 7 वाला थोड़ा खेला है, 7 वाला। 7 की विभाज्यता का नियम देखेंगे। जब 7 के विभाज्यता का नियम देख रहे हैं तो इसी समय सभी विभाज्यता के नियम देखेंगे, इसे इंपॉर्टेंट करेंगे। और जितने बच्चे उंगू पुंगू चुंगू कर रहे हैं वो थोड़ा अलर्ट हो जाएगा। देखो 7 की विभाज्यता का नियम, 13 की विभाज्यता का नियम, 17 की विभाज्यता का नियम, 19 की विभाज्यता का नियम, 23 की विभाज्यता का नियम और 29 के विभाज्यता का नियम। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यही है विभाज्यता के नियम। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें यही है। जानते हो क्यों? जानते हो क्यों सबसे इंपॉर्टेंट ये टॉपिक क्यों है? 7 13 17 19 23 29 की विभाज्यता का नियम। क्योंकि जब बेटा ना जब तुम SI पढ़ रहे होगे, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ रहे होगे, वहीं पर जानते हो संख्याओं के बीच में 29,000 दे देगा। कहेगा किसी वस्तु का दाम 29,000 रुपया है, 2 साल के लिए 4 साल के लिए है, ऑप्शन दे देगा। उस ऑप्शन में ना जो 29 से कट रहा है वही आंसर होगा यार। वो जब वहां कराएंगे दिखाएंगे, क्योंकि वो तब तुम काट पाओगे 29 से जब तुम 29 की विभाज्यता का नियम जानते होगे। बात समझ पा रहे हो? तो 29 के विभाज्यता का नियम पढ़ने के लिए पहले यहां देखो, बी फोकस। तो 7 13 17 19 23 29 की विभाज्यता का नियम पढ़ने से पहले हम शुरू करेंगे 7 की विभाज्यता का नियम। आई होप कि अब यहां पर कोई भी बच्चा इररिलेवेंट और बातें नहीं करेगा, सब यहां ध्यान से देखेंगे। इधर देखो 7 की विभाज्यता का नियम, 7 के विभाज्यता का नियम, 7 के विभाज्यता का नियम बेटा यदि पसंद आता है तो मैं बार बार एक ही चीज कह रहा हूं, क्योंकि मेरी पहचान, देखो कोई पढ़ाने वाला या कोई वक्ता जो होता है वो तभी वक्ता कहलाता है जब उसके श्रोतागण होते हैं। मैं कितना भी खूबसूरत वक्ता क्यों ना बन जाऊं, बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं तुमने कह दिया, लेकिन मुझे सुनने वाला ही कोई नहीं होगा तो मैं अच्छा पढ़ा के क्या करूंगा मेरे लाल, आप बताओ। तो बेहतर ये है कि जब भी आपको पसंद आए तो अभी आप तुरंत मैं यहाँ लिख रहा हूँ, वीडियो को ले जाकर के वहाँ जो पिन होता है शेयर का बटन, वहाँ जाकर शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तो शेयर करें, है ना जी। और कमेंट अच्छा कमेंट करें, यदि आपको अच्छा लगता है तो अप्रिशिएट करिए बेटा, थोड़ा एंजॉय करिए। यदि आप कमेंट करते हैं अच्छे तरीके से कमेंट करिए, ठीक है। 7 की विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे बेटा। 7 की विभाज्यता के नियम मैं तुम्हें 2 तरीका बताऊंगा, मेथड नंबर 1 एंड मेथड नंबर 2। सर ये कहाँ यूज करेंगे दोनों, वो हम यही देखेंगे, बस जस्ट वेट इट। देखो 7 की विभाज्यता के नियम क्या होता है जी, किसी भी संख्या का आखिरी अंक 5 से गुणा करके संख्या जोड़ ले। क्या समझाया सर, कुछ समझी नहीं। इधर देखो हमने कहा बेटा जी तुम्हें कोई संख्या लिखी गई है, कोई संख्या ऐसी लिखी गई है 14,147 लिखा गया, तुमने कहा अरे सर तो 7 से कटा। हमने कहा बेटा अच्छा चेक करते हैं संख्या 7 से, तुम्हें दिख रहा है 7 दूनी 14, 7 एक 9, 7 से कट जाएगा, लेकिन मैं चेक करता हूं कैसे कटेगा। तो उसके लिए मेथड नंबर 1 क्या है कि आखिरी अंक जो तुम्हारा आखिरी अंक है इसमें 5 से गुणा करके इस अंक में जोड़ लो और दिख जाएगा कि संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। इधर देखो 7 बचे 35 यहीं पर लाकर जोड़ लो बेटा, इसी में जोड़ लो तो 5 4 9 और 3 1 4। और तुम्हें पता है कि 49 7 से कटता है। तो कुछ नहीं करना, 7 की विभाज्यता का नियम क्या करना है कि उसके आखिरी अंक में क्या जोड़ना है, आखिरी अंक में मैं यहां पर छोटा सा लिख देता हूं ताकि तुम अच्छे से नोट्स बना पाओ। आखिरी अंक में 5 से गुणा कर स्टेप वाइज ऐड करते जाओ। ऐड मतलब जोड़ते जाओ, स्टेप वाइज चलो लिख देता हूं, जोड़ते जाओ। जान पा रहे होगे तुम, जोड़ते जाओ। बात समझ पा रहे हो? आखिरी अंक में 5 से गुणा करके स्टेप वाइज जोड़ते जाओ। जैसे 5 से गुणा किया इसमें जोड़ लिया, ठीक, ये बात समझ आएगी। एक और क्वेश्चन करते तो ध्यान समझ आएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन बड़ा से ले लिया, हमने कहा कि बेटा हमने कहा कि हो गया तुम्हारा, ये देखो ठीक है, हमने कहा फिर बेटा ये है तुम्हारा, ठीक, ये संख्या लिखी गई है। मैंने कहा क्या यह संख्या थोड़ा सा और मैं कर लेता हूं, यहां पर मैंने बोल दिया कि 7 है, क्या यह संख्या 7 से कटेगी कि नहीं कटेगी। तो मैंने क्या समझाया तुमसे कि आखिरी अंक में ध्यान देखो, आखिरी अंक में 5 से गुणा करके जोड़ लेना, 7 5 35 यहां जोड़ लो तो कितना आ गया 5 4 9,
5 3 8 और आ गया इतना। अभी सर नहीं समझा रहा कटे कि नहीं कटेगा, फिर आखिरी अंक में बेटा 5 से गुणा करो और फिर जोड़ लो, तो 5 9 45, 45 यहाँ जोड़ोगे तो 9 8 5 13, 3 हाथ से 1 4 1 5 1 6 63 आ गया। अभी भी तुम्हें लग रहा है कि नहीं समझ आ रहा है सर, तो 3 में फिर 5 से गुणा करो, 5 3 15 आएगा, 5 यहीं 15 होगा, 3 में 5 से गुणा करोगे तो 5 3 15 होगा, 15 यहाँ जोड़ लेना, तो 6 5 11 कहाँ से 1 1 1 2 21 21 तो साथ से कटेगा ना बेटा, 21 साथ से कटेगा। अभी तुम्हें लग रहा है 21 20 साथ से नहीं कटता, हमें नहीं सर पता चल रहा, तो फिर 1 में 5 से गुणा कर लो, 5 करना 5 जोड़ लो, अबे 7 आ गया, 7 तो साथ से कटेगा ना बाबू। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी संख्या का आखिरी अंक में यदि 5 से गुणा किया जाए और स्टेप वाइज जोड़ते चले जाएं तो दिख जाएगा कि संख्या 7 से कटती है कि नहीं कटती है। ये 7 विभाज्यता का नियम था पहला, रूल नंबर 1 है। सर रूल नंबर 2, मेथड नंबर 2 क्यों बता रहे हो बेटा? कभी कभी ना संख्या बड़ी बड़ी आ जाएगी, तब क्या करेंगे? जैसे मैंने तुमसे कहा कि संख्या ऐसे भी लिखी गई है, संख्या ऐसे भी लिखी गई है, तुम्हारी संख्या तुम्हारी ऐसे भी लिखी गई है बेटा, ऐसे भी लिखी गई है। अब हमने कहा कि अब बताओ कैसे ये 7 से कटेगी नहीं कटेगा, संख्या बड़ी है, तो उसके लिए रूल नंबर 2 लगाएंगे। जब संख्या बड़ी होगी सॉरी, जिसमें 3 3 का तुम जोड़ा बना पाओगे, 3 3 का जोड़ा बना पाओगे, तो उसमें तुम्हें क्या करना होगा, उसमें क्या करना होगा, जो भी बड़ी संख्या होगी उसमें अंतर ले लेंगे। बात समझना, देखो मैं यहां लिखवा नहीं रहा हूं, थोड़ा समझो बात को। जब संख्या बड़ी होगी उसमें 3 3 का जोड़ा बन रहा होगा, 3 3 का जोड़ा बना लेंगे, और जो बड़ी संख्या होगी उसका अंतर ले लेंगे। क्या कर लेंगे? अंतर कर लेंगे, अंतर कर लेंगे। 294 में से 147 घटाएंगे, यहाँ 14 14 में से 7 जाएगा, 7 आएगा बेटा, 8 8 में से 4 जाएगा, 4 आएगा, और तुम्हारा क्या बच गया, 1 आ गया 147। 1447 में से यहाँ एक इतना 14 7 2 9 4 में से तुम 3 3 का जोड़ा बनाए और 3 3 के जोड़े में से बड़े जोड़े में छोटा जोड़ा घटाया तो 147 आया। 147 बेटा 7 से कटता, 7 2 14 7 1 9 7 संख्या 7 से कट गई। अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे ना, समझे ना। मैं इसको रब कर सकता हूँ, आई होप कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, इधर देखो, इसको करके मैं समझाता हूँ, तब तक बेटा तुम लोग लाइक नहीं किया, लाइक करो फटाफट। इधर देखो, मैंने एक संख्या लिखा बड़ा सा, मैंने कहा तुमसे बेटा एक संख्या लिखी गई है, एक संख्या तुम्हारी लिखी गई है, इधर देखो 36 14 एंड 36 14 29 एंड 4, ये लिखा गया संख्या, ठीक। हमने कहा ये बेटा संख्या लिखी गई, क्या संख्या 7 से कटेगी? क्या ये संख्या 7 से कटेगी? इसके लिए एक तरीका है कि 5 से गुणा करके देख लीजिए बेटा, 5 से गुणा करते थे, जोड़ते जोड़ते हालत खराब हो जाएगी। क्या करें सर? 3 3 का जोड़ा बना लो बेटा, 3 3 का जोड़ा बना, मेथड नंबर 2, 3 3 का जोड़ा बना लो। अब बड़े जोड़े में से छोटा जोड़ा घटा लो बाबू, 4 में से देखो बड़ा जोड़ा तो 364 बेटा, छोटा 394, 4 में से 4 जाएगा 0 आएगा, 16 में से 9 जाएगा बेटा तुम्हारा 7 आएगा, और बचा तुम्हारा ये 70 आ गया। और 70 तुम्हारा 7 से कटता कि नहीं करता? इसका मतलब ये पूरी संख्या 7 से कट जाएगी, ये पूरी संख्या 7 से कट, क्योंकि आया 70, अंतर 70 आ गया ना बेटा, घटाने में अंतर 70 आ गया। एक बच्चा और सोच रहा होगा कि सर संख्या बहुत बड़ी बड़ी हो जाएगी तब क्या करेंगे? इधर देखो, इधर देखो, हम समझते हैं तुम्हारी प्रॉब्लम को, क्या किया जाए? इधर देखो 7 6 42, और तुम बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो, तुम्हें बड़ा करता चला जाता हूं मैं, हो जाएगा तुम्हारा ये संख्या हो गई। हमने कहा क्या अब ये संख्या 7 से कटेगी नहीं, अब तो क्या करोगे? तो बहुत बड़ी संख्या हो गई, तो बेटा 3 3 का जोड़ा फिर बनाओगे, 3 3 का जोड़ा बनाओगे, 3 3 जोड़ा जब तुम 3 3 का जोड़ा बना रहे थे तो हाई तो एक ही साथ बच गया, तो यहाँ 2 जोड़ा लगा के 3 जोड़ा नहीं बना सकते हो। कुछ बच्चे इधर जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा हमेशा पीछे से बनाया जाता है बेटा, क्योंकि संख्या की अरे बे यही 2 शून्य यहाँ पीछे लग दोगे ना, संख्या बदल जाएगी। कि संख्या के आगे शून्य लिखने से संख्या नहीं बदलती बाबू। तो 3 के जोड़े यहाँ और बन गया। अब क्या करना बेटा? अल्टरनेट जोड़ा को जोड़ लो, इसको इसको जोड़ लो और इसको इसको जोड़ लो। जब इसको इसको जोड़ोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 7 5 12, तो हो जाएगा 112। यहाँ पे जोड़ोगे, ये वाला कौन कौन से जोड़ेगा? अच्छा नहीं, ये देखो सॉरी, ये वाला जोड़ा इससे जुड़ेगा, जोड़ लेना तुम। 5 2 7 आएगा, और यहाँ हो जाएगा 4, और 1 1 2 हो जाएगा बेटा। ये वाला जोड़ा, ये 400, ये वाला जोड़ा इससे जुड़ जाएगा, तो क्यों 7 जोड़ना, 7 2 9, तो 8 4 9 आ जाएगा। घटा लेना इसमें से, बड़े और जोड़े में से घटाओगे, अंतर लेना बेटा। अंतर जब करोगे तो कितना आएगा? 9 में से 7 जाएगा 2, और फिर यहाँ पर तुम्हारा 4 4 0 हो जाएगा तुम्हारा, और 8 में से 2 जाएगा, कितना आएगा? 6। अब 6 से 2 तुम्हारा 7 से कटता कि नहीं करता है, ये तुम्हें चेक करना। उसमें भी तुम्हें एक तरीका बताया गया कि 5 गुणा कर जोड़ लो, 5 2 नहीं 10 बेटा। जब तुम 10 ही जोड़ोगे तो आएगा 70, 70 7 से कटता, देखो कट गया, 70 7 से कटता था। ये भी एक बेहतरीन तरीका है। आई होप तुम्हें समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 7 की विभाज्यता का नियम में मैंने 2 तरीका बताया। ये छोटा संख्या है तो 5 गुणा करके आखिरी संख्या में जोड़ लो, ये संख्या बड़ी है 3 दिन का जोड़ा बना लो, जोड़ा दोनों बता दिया। अब फटाफट आई होप तुम्हें समझ आया होगा। ये क्वेश्चन तुम अपने मन से बना लेना, बना करके मोबाइल में चेक भी कर लेना, और कर लेना, समझ आ जाएगा। 7 विभाज्यता का नियम हो गए। आते हैं 13 की विभाज्यता का नियम पर।
13 की विभाज्यता का नियम सभी लोग हिंट डालेंगे। 13 की विभाज्यता का नियम, और क्या करेंगे यहाँ पर 13 की विभाज्यता का नियम क्या होगा बेटा, आखिरी अंत में या अंत आखिरी संख्या में, आखिरी संख्या में ये बताओ 3 और 1 कितना होता है, जोड़ोगे 4, आखिरी संख्या में 4 से गुणा करके, किससे 4 से गुणा करके जोड़ लिया जाए, 4 से गुणा करके उसको आगे स्टेप समझ गए तुम। आखिरी जैसे 7 में किए थे, आखिरी संख्या में 4 से गुणा करके जोड़ते जाओ संख्या दिख जाएगी। तुम जानते हो बेटा, तुम जानते हो 117 जो होता है ना वो कटता है, किससे कटता है, 13 से। 13 9 कितना होता है, यार देखो ये 117 कटता है 13 से, तो हम चेक कर लेते हैं कि सच में कटता कैसे। यहाँ से 4 से गुणा करें, 7 चौक 28, 28 यहाँ जोड़ लें तो 8 1 9 और 2 1 3, नहीं कटा। अबे तुम्हें लग रहा है अभी भी नहीं समझ पा रहे, इधर देखो 9 में 4 से गुणा करो तो 4 9 36, 36 यहाँ लिखोगे फिर वह आ जाएगा 39। अरे 39 13 26 39 तो होता ना बेटा, 39 13 से कटेगा, कट गया, अब कट गया। इधर देखो हमने तुमसे कहा बेटा ये तुम्हारा ऐसा कुछ लिखा गया है, ऐसा तुम्हारा कुछ लिखा गया, हमने कहा बेटा क्या ये 13 से कटेगा। तुम सोच विचार में पड़े हो कि अरे सर 13 से कटे कि नहीं कटेगा, कैसे चेक करोगे, तुम्हें कुछ नहीं करना, आखिरी अंक में किससे गुणा करोगे, 4 से, आखिरी अंक में 4 से गुणा करोगे, 4 तो यहीं 12 होता है बेटा। अब 12 ला करके जोड़ दोगे, 7 2 9 हो जाएगा, 2 1 3 39, 13 से कटा 13 39 होता है, कट गया। इसका मतलब आखिरी अंक में 4 से गुणा करके जोड़ते जाओ, यदि संख्या जोड़ने के बाद दिख जाए 13 से कटती संख्या 13 से कटेगी। 13 की विभाज्यता का नियम यही था। तुम्हें बात समझ आई होगी। तो 13 की विभाज्यता का नियम खत्म हो गया। सभी लोग ये मेंशन करेंगे जरूर कि 13 की विभाज्यता का नियम आखिरी अंक में तमराज की 4 से गुणा करना है। अरे 7 वाला जो था उसमें 5 से गुणा करना, आते हैं 17 वाले पे, मिटा देता हूं। ठीक, बात समझ गए। अब आते हैं हम लोग 13 हमने रब कर दिया, आता हूं मैं 17 नंबर पे, और हम लोग बहुत ही आसान तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हम आसान तरीके से पढ़ रहे हैं। 17 वाले में क्या बेटा, 17 वाले में देखो क्या है बताओ। जैसे ये ना थोड़ा सा तुम ध्यान से देखो तो क्या इसे तुम्हें थोड़ा सा अब तुम्हें याद ही तो करना है ना। याद करने के लिए जैसे हमने कहा 13 जो होता है उसमें 3 और 1 जोड़ लिया, कितना हो गया 4। लेकिन आप 17 वाला कैसे याद करेंगे सर, तो सर देखो यहाँ पर ना इसको तुम्हें ऐसे लग रहा कि थोड़ा सा ऐसे दुई जैसा बना हुआ, देखो दुई ऐसे 7 होता है, ऐसे कर दुई। इसका मतलब आखिरी अंक में होए आखिरी अंक में 12 से गुणा करना है, 12 से। थोड़ा यही सबसे बड़ा संख्या है, 17 से गुणा करना। वैसे तुम 17 का पहाड़ा याद रख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे पर्सनली लगता है कि 17 से कभी भी संख्या देखनी कि 17 से कट रही कि नहीं कट रही है, तो संख्या 17 से कट रही होगी तो उससे बेहतर है 17 का तुम पहाड़ा रखो, क्योंकि 12 से भी गुणा करना थोड़ा टफ है। तो करके मैं दिखाता हूँ तो तब तुम्हें समझ में आएगा। तुम्हें मैं करके दिखाता हूं। जैसे मैंने ये कहा कि ये संख्या क्या 17 से कटेगी नहीं कटेगी, एक संख्या लिया हमने कहा क्या ये संख्या 17 से कटेगी नहीं कटेगी बाबू, तो इस संख्या बाहर वाली संख्या में 12 से गुणा करना है और जोड़ देना है। तो 12 से गुणा करना, 12 25 12 84 होता है, 84 जोड़ लो मेरे लाल। 84 जोड़ोगे तो 6 4 10 के 0 से 1 8 दूनी 16 1 17 आ जाएगा, 8 दूनी 16 1 8 दूनी 16 और 1 17 आ जाएगा। और अभी तुम्हें नहीं लग रहा, अभी लग रहा कि सर अभी मुझे नहीं लग रहा कि 17 से कटेगी नहीं, जैसे तुम्हें दिख रहा है 17 से कटेगा, लेकिन फिर भी तुम्हें लगता है 17 से नहीं कटेगा, तो हाँ तुम फिर 12 से गुणा कर लेना। तो 12 शून्य शून्य हो जाएगा, शून्य जोड़ दोगे तो आ जाएगा 17। तो 17 से कटता है, कट गया, हाँ जी कट गया, हाँ जी कट गया। इधर देखो ये तुम्हें फिर भी चेक करना है, अभी भी तुम्हें चेक करना कि ये सर संख्या 17 से कटेगी नहीं कटेगी। तो आखिरी अंक में तुम्हें 12 से गुणा करना है, 12 शून्य 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 हो जाएगा, जोड़ लेना है 357 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 12 गुणा करोगे, 12 25 12 से 84 होता है, 84 यहाँ जोड़ लोगे बेटा, तो 5 4 9 हो जाएगा, और 8 3 11 1 12 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा और 8 3 11 हो जाएगा। 119 17 से कटता है, तुम जानते हो 17 सत्ते होता है तो कट गया। इसका मतलब कि 17 से भी यदि करना है तो आखिरी का यस आखिरी में 12 से गुणा करके संख्या को जोड़ते चले जाएंगे। तुम बोर तो नहीं हो रहे हो बाबू, देखो मैथ पढ़ रहे हो और तुम्हें लगता है कि हमें वर्दी भी चाहिए, हमें नौकरी भी चाहिए और हमें बोर भी ना हो, हम काचा बादाम पाका बादाम देकर काम चला लें, तो काम तो ना हो पाएगा बाबू, काम तो ना हो पाएगा। उसके लिए तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बात आते हैं हम 19 की विभाज्यता का नियम करते हैं, 19 के विभाज्यता का नियम। यहाँ तक किसी बच्चे कोई समस्या हो तो बताएगा। अब आते हैं 19 की विभाज्यता का नियम पढ़ लेते हैं। 19 की विभाज्यता का नियम क्या है, थोड़ा सा ये इस बात समझ पा रहे ना, ये देखो यहाँ से लिखा जा रहा थोड़ा सा तिरछा हो जा रहा, ऐसे है 19 विभाज्यता का नियम। ठीक, 19 की विभाज्यता का नियम सबसे आसान है। अभी तक आखिरी संख्या में किसे अब गुणा करना होगा, 2 से। सारे बच्चे कंसंट्रेट होकर सुनते रहेंगे। 19 में संख्या में 2 से गुणा करेंगे, इससे 19 का कोई तुम पढ़ा पढ़ लो। तुमने कहा सर तुमने कहा कि 19
और 19 नवा तुम कर लो, तो रुक जाओ, तुम ऐसे कर लो 19 पच्चे 95 लिख लो, ठीक है, 19 पच्चे 95 कर लो। तो 19 पच्चे 95, ये 19 से कटता कि नहीं कटता, क्या करना आखिरी अंक में बेटा 2 से गुणा करना है, 5 दूनी 10 यही जोड़ लेना, तो कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा, 2 कट गया। तुम और संख्या लिख के दिखा देता हूं तुम्हें, रुक जाओ, तुम्हें और संख्या करके दिखा देता हूं। तुम्हें लग रहा है कि और तुम्हें करना संख्या, तुम और भी संख्या लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, और भी संख्या तुम लिख सकते हो, और भी संख्या तुम्हें लिख करके मैं दिखा दूं। ये देखो ये संख्या लिखी गई है। तुमने हमसे कहा, अच्छा समझ गए होंगे, ये संख्या है सर, ये संख्या 19 से कटे कि नहीं कटे, क्योंकि 19 की विभाज्यता की नहीं सर, खराब यार, इधर देखो 2 से गुणा करना, 2 से गुणा नहीं कर पाओगे तो बेकार है। 9 दूनी 18, 18 जोड़ो यहाँ बेटा, 18 जोड़ो तो 8 आ जाएगा यहाँ, 3 9 9 3, फिर 2 से गुणा करना है, अरे 8 दूनी 16 होगा बाबू, 16 यहाँ जोड़ लो, 6 3 9 0 0 4 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से गुणा करना है, 9 दूनी 18 आएगा बाबू, यहाँ जोड़ लो, इतना आ गया, 418 आ गया बेटा, यहाँ 2 से फिर गुणा कर लो, 8 दूनी 16 आ गया, जोड़ लो, 6 1 7 और 4 1 5, तो 8 19 3 57 नहीं होता बेटा, 19 3 57 नहीं होता, 19 से कट रहा, अभी भी तुम्हें लग रहा नहीं कटा, तुम मत करो, तुम बहुत लेजी हो, मैं मानता हूं। 7 दूनी 14 भी जोड़ लोगे तो का 19 नहीं आ जाएगा, अब मत कह देना कि 19 नहीं कटेगा, अरे लाल 19 से आ गया, जिससे तुम भाग करनी है। तो 19 की विभाज्यता का नियम क्या था कि आखिरी अंक में 2 से गुणा करेंगे और चेक कर लेंगे। आई होप कि इतनी बात समझ आ गई होगी। अब हम लोग आ जाते हैं धीरे करते करते 23 पे आ जाएंगे। 23 पे आ जाते हैं, 23 वाला चेक कर लेते हैं, 23 की संख्या चेक कर लेते हैं। 23 वाला क्या करना होगा हमको, 23 में क्या करना है कि आखिरी अंक में 7 से गुणा करना है, 7 से आखिरी अंक में 7 से गुणा करते हुए चेक कर लेना है। इस तरीके से आप यदि 29 की बात करोगे, मैं अब आखिरी देखो 23 वाला तुम कर लेना बेटा, मुझे इतना उम्मीद है कि तुम 23 वाला कर लोगे। यदि 29 का बात करना, 29 वाले में लिख लो, 29 वाले में क्या करना, आखिरी में 3 से गुणा करके चेक कर लेना, आखिरी में 23 वाला कर लेना तुम, ठीक है, 23 वाला तुम कर लेना आखिरी 7, जैसे 29 को मैं एक करके दिखा देता हूं, तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। मुझे एक क्वेश्चन लिख लेने दो, 2 दूनी, ठीक है, ये संख्या तुम्हारी लिखी गई है, ठीक, ये संख्या तुम्हारी लिखी गई है, ये संख्या तुम्हारी है 50 509 लिखा गया। हमने कहा 509 क्या 29 से कटेगा, तुमने कहा सर 29 से काटने के लिए आखिरी अंक में 3 से गुणा करना, 3 से गुणा करोगे 9 3 27 होगा, 27 जोड़ लेना। देखो बात बन गई, तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें आ गया कितना, 5 2 7 हो गया, 77 हो गया क्या, 5 2 7 हो गया क्या, 29 3 9 27 जोड़ा तुमने, तो ये नहीं कटेगा क्या, नहीं कटेगा क्या, ये नहीं कटेगा। तुम एक बार देख लो, गुणे 3 कर लो, 7 21 21 जोड़ लो, तो 21 जोड़ तुम नहीं कटेगा, ये संख्या नहीं कटेगा, ये संख्या 29 से नहीं कटेगी बेटा, ये संख्या 29 नहीं कटेगी तो क्या कटेगी सर। अगली संख्या ले लेते हैं, देख लेते हैं। हमने कहा बेटा कि 29 की विभाज्यता, उन्होंने तुमसे क्या बताया मेरे लाल कि 29 की विभाज्यता का नियम करने के लिए आखिरी के संख्या में जो आखिरी वाली संख्या है उसमें 3 से गुणा कर लेंगे और 3 से गुणा करके चेक कर लेंगे, यदि वो जोड़ते चले जाएंगे चेक कर लेंगे। 9 3 27 27 यहाँ जोड़ लो, जोड़ा तुमने 7 7 14 15 5 हासिल लेकर आ गया, 2 1 3 1 4 हो गया, यहाँ पर इतना हो गया। अभी तुम लग रहा नहीं चेक कर पा रहे सर, यहाँ 3 से फिर गुणा कर लो, 5 3 15, इतनी तो बात तुम्हें समझ में आ गई बेटा। अब तो तुम कर लोगे, मतलब ये संख्या जो तुम्हारी थी ये 29 से विभाज्य 11 89 29 से कटेगा, तुमने चेक करके देख लिया। अब आई थिंक कि 29 तुमने कर लिया, ठीक। अब हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार रिकॉल करते, 1 पढ़ लिया, 2 पढ़ लिया, 3 पढ़ लिया, संख्याओं का सम 4 पढ़ लिया, आखिरी का 2 अंक, 5 पढ़ लिया, 0 5 होकर कर लिया, 6 पढ़ लिया, 7 पढ़ लिया। अब पढ़ते 8 पढ़ लिया, आखिरी का 3 अंक, 9 पढ़ लिया। अब आते हैं 10 पे, 10 का नहीं पढ़ना, विभाज्यता का नियम 10 वाला भी पढ़ोगे का महाराज। 10 की विभाज्यता का नियम कितने बच्चे हैं, कमेंट करें, फटाफट बताएंगे कितने बच्चे कि 10 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। आ जाएंगे हम विभाज्यता का 10 का नियम। तो बेटा यदि जो बच्चे अभी नहीं समझ पा रहे, जो बच्चे भी बेसिक उनका कमजोर हो, समझे, किसी भी संख्या के अंत में यदि शून्य है, किसी भी संख्या के अंत में शून्य है तब 10 से कटेगा बाबू, नहीं तो नहीं कटेगा। यदि किसी भी संख्या के अंत में शून्य है तब कटेगा, यदि शून्य नहीं है तो कुछ भी कर देगा। शून्य की जगह यहाँ 1 रख दिया, 2 रख दिया, 3 रख दिया, 4 5 6 7 8 9 रख दिया, नहीं कटेगा जब तक अंत में क्या नहीं आएगा, शून्य। तो किसी भी संख्या के यदि अंत में शून्य है, 1 शून्य 2 शून्य कितने भी शून्य हो, लेकिन कम से कम यदि 1 शून्य है तो संख्या 10 से कटेगी। इसका मतलब 10 की विभाज्यता का नियम ये हो गया, किसी भी संख्या के अंत में शून्य है तो 10 से कटेगा, खत्म कहानी, ठीक। आते हैं 11 की विभाज्यता का नियम, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे इंपॉर्टेंट डाल लो, यहां से क्वेश्चन आता है पेपर में, ठीक है। 11 की विभाज्यता का नियम देखते हैं। देखो किसी भी संख्या के 11 की विभाज्यता का नियम हम एक क्वेश्चन तुम्हें समझाएंगे और बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। 11 से गुणा करना तुम्हें समझाया है कि किसी भी संख्या से 11 गुणा करना हो, देखा तुम खत्म हो गया। ये चैप्टर नंबर 3 में मैंने पढ़ाया, जाकर के देखो, समझ पा रहे हो। आते हैं 11 की विभाज्यता के नियम हम लोग करते हैं। 11 से कैसे भाग कर 11 से कैसे चेक करेंगे, जैसे मैंने तुमसे कहा बेटा कोई संख्या लिखी गई है 2 3 4 5
3 2 1। मुझे नहीं पता कि कटे कि नहीं कटेगा, मैंने रैंडमली लिख दिया है। यदि कोई भी संख्या 11 से कट रही होगी, कोई भी संख्या 11 से कट रही होगी तो क्या करेंगे, एक बार मैं चेक ही कर लेता हूं, इसमें रुक जाओ, मुझे मन में कर लेने दो। तो मैंने कहा यहाँ 3 लिख लो, और फिर मैंने कहा ना, हमने कहा कि एक काम कर लो यहाँ पर 4 करके ना, अब यहाँ 1 कर लो। अब देखते हैं, हमने कहा एक संख्या लिखी गई, क्या ये 11 से कटेगी? सभी लोग कंसंट्रेट हो जाओ, ये संख्या 11 से कटेगी कि नहीं कटेगी, इस बात पे तय करेगी कि पहली बात पीछे से जोड़ा बनाएंगे। संख्या को 11 से काटना, फिर जोड़ा बनाएंगे, जोड़ा यहां से बनना शुरू होगा, यहां जोड़ा बनेगा बेटा, एक एक छोड़ करके जोड़ा बनाना है, एक एक छोड़ करके जोड़ा बनाना है। पीछे से जोड़ा बनाएंगे, एक एक को छोड़ करके जोड़ा बनाएंगे, और जो जो तुमने जोड़ा बनाया उसको जोड़ लेना है, उसको जोड़ लेना है। जो हमने ग्रीन पेन से किया वो एक जोड़ा हो गया, और जो ब्लैक पेन से है वो एक जोड़ा है, ब्लैक पेन वाला एक जोड़ा है। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो क्या करना है, जो संख्या महाराज पीछे लिखे थे उसको जोड़ो। 1 + 3 + 4 + 2 तुमने जोड़ दिया, उसमें से माइनस कर दो जो नहीं संख्या, जो अलग जोड़ा बना था, जैसे 4 + 3 + 3 तुमने जोड़ लिया। इधर देखो 3 1 4 4 4 8 और 8 2 10। यहां देखो 4 3 7 7 3 10 और 10 में 10 चला गया 0। यदि किसी भी संख्या में इस तरीके से जोड़ा बना और उसमें माइनस करने पर 0 हो गया, या फिर 0 आया, या फिर 11 का गुणा जाया, 11 का गुणा मतलब 11 के टेबल में जैसा कुछ आया। अब मैं यार तो तुरंत मुस्कुराओ कि संख्या 11 से कट जाएगी, समझे कि नहीं समझे? इस संख्या 11 से कटेगी, तुम्हें दूसरा तुम्हें नहीं समझ आया होगा, 11 भाग करके देख लेना। देखो तुमसे कहा ABCDEF ये संख्याएं हैं, क्या ये संख्या 11 से कटेगी? ये इस बात पर डिपेंड करेगी बेटा कि यहां से तुम ऐसे से जोड़ा बनाओ। तुम कहोगे सर अब कहां जोड़ा बनेगा, अब कहां बाहर खुद के चले जाओगे, क्या बाहर नहीं जाना है? तो यहां जोड़ोगे A, यहां जोड़ोगे, कैसे जोड़ोगे? यहां से जोड़ो F + D + B, उसके बाद ये जोड़ा बनाओ, ये वाला जोड़ा बनाओ, तो क्या होगा E + C + A। बेटा जब तुम इसमें से ये वाला जोड़ के घटाओगे, और घटाने पे जो 0 आए, या फिर 11 आए, या फिर 22 आए, या फिर 23 आए, मतलब 11 का गुणा जाए, 33 आए, ऐसे ऐसे डॉट डॉट। यदि ऐसा कोई भी चीज आता तो 11 से संख्या कट जाएगी। यही तो बता रहा हूं मेरे बाबू, यही तो बता रहा हूं, यही बता रहा हूं। 11 का नोट कर लिया होगा तुमने, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं, बताता हूं कि वो संख्या 11 से कैसे कटेगी। बेटा इधर देखो, मैंने तुम्हें लिखा और मैं लिख करके बताऊंगा। मैंने तुम्हें बता कि संख्या 11 से कटे कि नहीं, तो हमको बताओ। मैं जानना चाहता हूं कि संख्या 11 से कटे कि नहीं कटेगी। मेरे लाल कुछ ना करो, 11 पीछे से संख्याओं को जोड़ो। तुमने जोड़ा, 0 में 4 जोड़ा, 4 आया, 4 1 5 हुआ, 5 5 10 हुआ, सर 10 हो गया। यहां जोड़ो 2 और 2 4 और 4 6 10 हो गया, सर 10 हो गया। घटाया 0 हो गया, संख्या 11 से कटेगी मेरे लाल, 100% कटेगी, 100% कटेगी, 100% कटेगी। इधर देखो मैंने एक संख्या और लिखा, मैंने कहा तुमसे बेटा, हमने कहा इस संख्या में बताओ कि ये संख्या 11 से विभाज्य है। मैंने कहा कि यदि ये संख्या 11 से विभाज्य है, यदि हमने कहा 56 1 x 4 2 0 11 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य है, तो x का मान बताओ, x का मान क्या होगा? तो बेटा अभी तुम तो पढ़े ना जी। यदि कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है तो उसका जोड़ा बनाएंगे, अंतर 0 आएगा महाराज। यह देखो, यह तो बताया मैंने। 0 में 4 जोड़े 4 4 1 5 5 5 10 हो गया। अब माइनस में करना है उस संख्या माइनस करना, जैसे ये और ये जोड़ लो तो क्या आएगा? 2 में x जोड़ोगे तो पहले 6 और 2 8 8x, 8 + x हो गया। बेटा ये वैल्यू कितनी आनी चाहिए? 0 आनी चाहिए महाराज, तभी तो संख्या 11 से विभाज्य होगी। अब वही x निकालना नहीं समझ पाए, आधे बच्चे नहीं समझ पाए, हम समझ गए। देखो ये अंक था बेटा, ये 0, ये 4, ये 1 और ये 5। 0 4 1 5 को जोड़ लिया, या 10। फिर ये संख्या जोड़ेंगे, 2 में x जोड़ेंगे, 2 + x हो जाएगा। फिर उसमें 6 जोड़ेंगे, 6 2 8 हो जाएगा। अंक जुड़ जाता है, x बच गया। इस संख्या घटाए। ये यदि तुम यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाओगे ना, फंस जाओगे। ये बात समझ लेना, ब्रैकेट इसलिए लगाना क्योंकि माइनस है, ये बहुत ही खतरनाक ससुरा, बहुत खतरनाक माइनस है, ये अंदर जाएगा। अभी देखो तुमने लिखा 10 और 10 में से ये क्या अंदर माइनस, ये अंदर जाएगा, -x होगा, बराबर 0 है बेटा। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? इधर देखो 10 में से 8 जाएगा 2, -x बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। इसका मतलब x कितना होगा बाबू? 2 होगा। x कितना होगा? यदि x 2 होगा तभी संख्या 11 से विभाज्य, यही हो गया। तो 11 की विभाज्यता का नियम पढ़ लिया। अब आते हैं 12 की विभाज्यता का नियम। तो बेटा अब रुक जाओ, आधे लोग सोच रहे अरे सर भाग कितनी लंबी वीडियो, अरे यार नहीं जाएगी, अब देखो खत्म होने वाला है, भाग रहे हो तुम।
अब ये खत्म होने वाला, अभी तो काम शुरू हुआ, अब तो मजा आएगा। जैसे मिटा दूं मैं इसको, ध्यान देखो। अब आते हैं विभाज्यता का नियम। तुम कहोगे 12 विभाज्यता का नियम, 14, 15, 16, 18, 20, ऐसा करते करते तुम कहोगे सर ये सब कैसे होगा। तो बेटा अब तुम पढ़ लिए, जहां तक मैंने अभी तक बताया, यदि तुम्हें अभी तक सारी चीज समझ आ रही है, इसका मतलब आज का सेशन हमारे लिए सक्सेसफुल रहा और तुम्हारे लिए भी सक्सेसफुल रहा। यदि यहां तक तुम्हें बात समझ आ गई, अब देखो यदि 12 की विभाज्यता के नियम कोई पूछेगा तो संख्या मतलब 6 से कोई संख्या और 2 से कटेगी इंडिविजुअली तो कट जाए, जैसे 6 वाली बात थी। 14 चेक करना होगा, 7 2 से चेक कर लेंगे, 15 चेक करना होगा, 5 3 से चेक कर लेंगे, 16 इसी तरीके से अब तुम चेक कर पाओगे। आई होप कि यहां तक तुम बात समझ पाए। तो अब ये सभी समझ पाओगे। कोई कहा तुमसे 18 से कोई चेक करो, तो बेटा यदि कोई संख्या 18 से कट रही होगी, इसका मतलब 2 से कटेगी, 9 से कटेगी। पहले 2 से काट लोगे और 9 वाला जोड़ना, उसका सम यदि कट जाएगा, संख्याओं के अंकों का योग यदि 9 से कट जाएगा, संख्या कट जाएगी। अब तुम कर पाओगे, समझे। तो क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, तो कुछ क्वेश्चन हम यहाँ पर तुम्हें यहाँ पर दे देते हैं, 1-2 क्वेश्चन। इसके बाद अगले वाला जो सेशन हमारा शुरू होगा, उस सेशन में हम तुमसे पहले 5 6 10 क्वेश्चन करवा देंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और सभी लोग कमेंट करेंगे मेरे लाल, ये तुम्हें पसंद आ रहा है कमेंट सभी लोग करेंगे। और अपने एंड से जो भी आप हमारे लिए 2 शब्द कहना चाहते हो उसे कह सकते हो, आप कमेंट करेंगे अच्छे तरीके से। देखिए जो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, मुस्कुरा कर देख रहे हो और अभी भी वेट कर रहे हो, करेंगे तो अभी तुरंत करो और लाइक करो वीडियो को और शेयर करो हर जगह, ठीक। इधर देखो, मैंने कहा कि बेटा एक क्वेश्चन दिया गया है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा, हमने लिखा 2 4 5 6 और देन हमने कहा कि यक्स, रुक जाओ मैं फिर से बनाता हूं। हमने कहा कि एक संख्या लिखी है 2 6 4 3 यक्स 1 2 एंड देन वाई। इसको तुम एक काम करो, ये ठीक रहने दो, ये संख्या तुम्हें लिखी गई। अब कह रहा है यदि यह संख्या जो है, यदि ये पूरी संख्या जो है वो 12 से विभाज्य है, यदि ये संख्या 12 से विभाज्य है तो बताओ इसमें x और y का मान क्या होगा। यदि जो संख्या है वो 12 से विभाज्य है, फिर से सुन लो, तो x y का मान क्या होगा। तो ये तुमसे पूछा गया है, संख्या यदि 12 से विभाज्य है तो x y का मान। अच्छा रुक जाओ, तुम्हें लग रहा सर बहुत बड़ा हो गया, तो एक काम कर लो बेटा, तुम छोटा कर लो तब तुम समझ पाओ। चलो ठीक, छोटा कर लो। पहले एक छोटा संख्या कर लेते हैं। हमने कहा कि यदि ये पूरी जो संख्या लिखी गई है, ये संख्या के बाद 3 से विभाज्य, संख्या 3 से विभाज्य है, तो बताओ x का मान क्या होगा। x का मान क्या होगा, इससे पूछा जाएगा। मैं तुम्हें क्वेश्चन करवाऊंगा जो क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसमें क्या करना बेटा, इस संख्याओं का जोड़ 3 से कट जाए तभी संख्या 3 से कटेगी। 6 3 से कटता है, यस सर कटता है, 3 3 से कटता है, यस सर कटता है, 4 2 6 3 से कटता है, इसका मतलब x का मान 0 होगा और x का मान 0 वाला मिनिमम रखना है। अच्छा यदि वो पूछ लिया कि इसका मान क्या होगा, तुम बेटा मिनिमम वाला कहोगे जो ऑप्शन दिया जाएगा। अब आधे बच्चे सोच रहे होंगे सर यहाँ 3 भी हो सकता है। हाँ यार, हम कहा तुमसे कह 3 नहीं होगा। तो सुनो, यक्स का यदि मान पूछा कितना होगा तो मिनिमम वाला मान बोलोगे। जो और यदि मिनिमम वाले में से भी जो ऑप्शन सबसे छोटा होगा, जैसे मान लो तुम्हें ऑप्शन दिया गया ऐसे ऑप्शन में 0 3 6 और फिर तुम्हारा डी ऑप्शन दिया गया तुम्हारा 9, तो इसमें से ये वाला टिक करेंगे, समझे कि नहीं। दूसरी बात कह सकता है कि x के कितने संभव मान हो सकते हैं। तो बेटा देखो ये 6 कट गया था, 4 2 6 कट गया, 3 कट गया, x के कितने संभव मान होंगे बेटा। उसके लिए अब तुम संभव मान बताओ x की जगह क्या क्या हो सकता है, क्योंकि सारे सम कट चुके हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 3 रहेगा तब भी कट जाएगा, 6 रहेगा तब भी कट जाएगा, 9 रहेगा तब भी कट जाएगा। 9 से आगे नहीं बढ़ोगे। कितना संभव मान है, संभव मान जी पूछा गया कि संभव मान कितना होगा, तो संभव मान कितने हैं, 4। संभव मान कितने हैं, सबसे छोटा मान पूछा गया तो 0 है बेटा। उसके अलावा 3 6 9 कुछ भी हो सकता है, जो ऑप्शन रहेगा वही सही होगा। बात तुम्हें हमें लग रहा है, आई होप तुम बात समझ पाए होगे, ये तुम्हारी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। इस चीज को मैं रब करता हूं तुरंत फट से, इसे नोट करो फटाक से। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक प्रश्न और देख लेते हैं बेटा, एक प्रश्न और देख लेते हैं। जैसे मैंने तुमसे कहा, कह देगा ऐसे अभी लिखा था ना, जैसे हमने तुमसे कहा कि 4 5 और 1 3 4 5 1 x 2 y। हमने कहा ये संख्या ना बेटा 12 से विभाज्य, तो बताओ x प्लस वाई का मान क्या होगा। कहेगा x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा, पूछ लेगा क्वेश्चन में। ये तुम्हारा क्वेश्चन है कि ये यदि 25 251 x 2y 12 से विभाज्य है, तो x प्लस वाई का मान बताओ क्या होगा। तो बताओ 12 से विभाज्य होने के लिए बेटा कंडीशन क्या थी, बताओ कि संख्या 3 और 4 दोनों से कटेगी। तो ये बताओ संख्या 4 से कब कटेगी लल्लू महाराज, ये बताओ। जब ये जो संख्या यहाँ दिया गया है ना, जो संख्या दिया गया ना बाबू, इस संख्या का आखिरी का जिस 12 को तोड़ोगे तो 4 3 12 होगा,
और 4 से चेक करने के लिए कि अच्छा आधे बच्चे पहले 3 से चेक करेंगे, और जो 3 से चेक करेंगे वो निपट जाएंगे, क्योंकि संख्याओं को जोड़ोगे 2 ही अननोन है, 2 नहीं पता, x भी नहीं पता, y भी नहीं पता, 3 से नहीं काटेंगे, पहले 4 से काटेंगे। अरे बात समझ आती है कि नहीं बेटा? जब 3 से काटने लगोगे तो 5 2 7 8 होगा, फिर प्लस x करोगे, प्लस 2 करोगे, प्लस y, ना x पता ना y पता, कैसे जोड़ोगे? इसका मतलब पहले कोई एक बात चले, उसके लिए 4 की विभाज्यता का नियम होता है कि आखिरी किसी भी संख्या का आखिरी अंक, किसी भी संख्या कोई 4 से कटती है, यह बात निर्धारित करेगा कि उसका आखिरी का 2 अंक 4 से कटता है कि नहीं कटता है। 4 से कटने के लिए बेटा यहाँ जो 2 है ना, तो मिनिमम नंबर, मिनिमम संख्या रखनी है, तो यहाँ पर क्या होगा? 0 होगा। y का मान क्या होगा बेटा? 0 होगा। सबसे छोटा अंक क्या होगा? 0 होगा। 20 रखोगे 4 से कट जाएगा। तुम सोच रहे होगे सर इसके बाद 4 भी रखने पर 24 भी कट जाएगा, 8 रखने भी कट जाएगा। बेटा वो संभव मान है, छोटा मान क्या होगा? 0। तुमने यहां जैसे 0 रख दिया, जैसे तुमने यहां पर 0 रख दिया, तो आ गया संख्या तुम्हारा 25, 1, x, 2 और 0। अब हो गया ये संख्या। अब ये संख्या 4 से तो कट जाएगी, ये संख्या 4 से विभाजित। अब 3 से चेक करना है तो संख्याओं को जोड़ लो। अब देखो कितना हो गया? 2 1 3 कट गया, 5 और 2 7, 5 2 7, एक एक्स्ट्रा बच गया, एक एक्स्ट्रा बच गया। एक्स का मान कितना होगा बेटा? एक्स का मान 2 होगा, तब वो एक्स्ट्रा वाला जो होकर के 3 हो जाएगा। तो एक्स का मान 2, और आधे बच्चे नहीं समझ पाए क्या? 5 और 1 6 कट गया, और 2 2 4 हुआ, लेकिन 3 से काटने के लिए 1 बच जाएगा शेषफल, क्योंकि 4 में 3 से भाग करोगे शेषफल 1 बचेगा, 1 शेषफल बच गया। अब एक्स का मान क्या करें कि जो 1 शेषफल जोड़ करके 3 बन जाए, तो एक्स का मान तुम क्या रखोगे? 2 रखोगे, 2 और 1 बन करके 3 हो जाएगा, 3 से कट जाएगा, तो एक्स का मान 2 हो गया। जोड़ कहा गया था, दोनों जोड़ लोगे तो जोड़ लो कितना आ जाएगा? एक्स का मान तुम्हारा हो गया 2, इसका मान हो गया 0, तुम्हारा आंसर कितना आ गया? 2 तुम्हारा उत्तर हो गया बेटा। इतनी बात तुम्हें समझ आ गई होगी, सबको बात समझ आ गई होगी इतनी। तो एक्स का मान हम कितना रखेंगे? 2 रखेंगे। अभी तक हम लोगों ने आज पूरा, सॉरी थकावट आ गई यार, आज पूरा हम लोगों ने जितना भी विभाज्यता का नियम था सब पढ़ लिया है। बेटा एक रिक्वेस्ट आपसे है, देखिए चलते चलते सब आधे बच्चे तो भाग रहे होंगे कि अरे चलो ठीक है, लेकिन बेटा एक बात सुन लीजिए कि यदि आपको सच में पूरा चीज़ जहाँ जहाँ पसंद नहीं आता ना, कमेंट जरूर किया करिए कि सर ये वाला चीज़ ना थोड़ा मुझे नहीं समझ आया, ताकि हमको समझ आए। क्योंकि आप पढ़ते हो तो हो सकता है कि वो चीज़ें ऐसी हो सकती है कि ना समझ आए, लेकिन यदि नहीं समझ आता तो एक बार वीडियो को रिकॉल करके देखा करो, एक बार वीडियो को दोबारा देखो, तिबारा देखो, 2-3 बार देखो, तुम्हें जरूर समझ में आएगा। तुम्हारे पास जो भी तुम्हारे पास बुक है, मेरे पढ़ाने के बाद उस बुक को हल करो। यदि क्वेश्चन नहीं बनता फिर भी कमेंट करो। कोई भी समस्या होती A to Z, यहाँ टेलीग्राम का लिंक तुम्हें मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम लिंक पहले टेलीग्राम करके वहाँ ज्वाइन कर लो। फेसबुक अकाउंट मिल जाएगा, फेसबुक पेज ज्वाइन कर लो, सारे अकाउंट तुम्हें नीचे मिल जाएंगे। अच्छा टेलीग्राम पे रोज क्विज होती है, तुम नहीं जानते? अबे नहीं जानते, डिस्क्रिप्शन चेक करो, वहाँ टेलीग्राम का लिंक रखा हुआ है, वहाँ जाकर क्लिक करो और जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करो, और उसके बाद वहां पर जाकर रोज क्विज दो। वहां पर तुम्हें रोज क्विज मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा, जितने भी नोटिफिकेशन पेपर आते हैं वो मिल जाएंगे। कोई भी तुम्हारा सजेशन, कोई भी क्वेरी हो, आप हमें मेल्स कर सकते हो। थैंक यू सो मच। हमेशा मुस्कुराते रहें और खुश रहें। अपने परिवार दिल्ली शिक्षा अकेडमी से इसी तरीके से जुड़े रहें। अपना प्यार दिखाने के लिए दिल से, तहे दिल से धन्यवाद बेटा। थैंक यू सो मच। खुश रहें।